हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ पर सकट चौथ की वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने उस दिन क्या क्या किया। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, मम्मी कथा सुना रही हैं और हम लोग कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मेरी भाभी है, मम्मी है, साथ में गौरी भी बैठी हुई है और हम सब लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख शांति होती है, सुख समृद्धि आती है और यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है और यह व्रत हर महिला को करना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि हमें हमेशा ईमानदारी के साथ कार्य करते रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से सभी कार्य करेंगे और सत्यता का साथ देंगे तो कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए भी तो भगवान हमें हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आज के दिन हम लोग सुबह से उठकर नहा धोकर पूजा करते हैं, फिर उसके बाद में अब ये कथा कहते हैं। जब सब औरतें इकट्ठे होकर के हम लोग कथा कहते हैं। कथा कहने के बाद में हम लोग जल चढ़ाते हैं सूरज को, और हाथ में जो हमने यहाँ पे तिल लिए हुए हैं वो हम अपने पल्ले में बांध कर रख लेंगे, और जब रात को चांद निकलेगा तो फिर हम चांद को जब अर्घ देते हैं तो फिर वो तिल पानी में डालकर हम अर्घ दे देते हैं। यहाँ पर हमारी कथा समाप्त हो गई है। अब हम सब लोग जल देने के लिए बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं सूरज को जल दे रही हूँ, अब मेरी मम्मी भी देंगी। हम सब लोग अब यहाँ पर जल दे रहे हैं। यहाँ पे गौरी ने मुझे गिफ्ट दिया है और मैं उसे आशीर्वाद दे रही हूँ। अब शाम का टाइम हो गया है, मैं किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं तिल के लड्डू बनाऊँगी, गुड़ और तिल के लड्डू। साइड में मैंने गैस पे दूध भी चढ़ाया हुआ है, दूध भी गर्म हो रहा है साथ के साथ, और इधर मैं तिल भी भून रही हूँ। ये हल्के हल्के से भूनने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनने हैं। हल्के से ब्राउनिश हो जाए तो बस हमें फिर तभी प्लेट में निकाल लेने हैं। वैसे ज़्यादा खाना मैं नहीं बनाऊँगी कुछ भी, बस मैं आज यहाँ पे तिल के लड्डू बना रही हूँ और सिर्फ पूड़े बनाऊँगी, मीठे पूड़े, क्योंकि पूजा के लिए चाहिएंगे। वरना खाना तो हमारा आज घर पे नहीं है, खाना तो मैं बाहर जाऊँगी पापा के यहाँ पे खाने के लिए, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तो बस अब मैं यहाँ पे अभी ये तिल मेरे भुन जाए तो इन्हें प्लेट में निकाल कर इमाम दस्ते में कूटूँगी और फिर गुड़ के लड्डू बनाऊँगी। वैसे कुछ लोग बूरा डाल के भी बना लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ के बनाऊँगी। अभी पहले मैं तिल कूट रही हूँ, इमाम दस्ते में मैंने तिल डाल लिए हैं और इनको देखो मैं ऐसे ही इमाम दस्ते में कर रही हूँ, क्योंकि जैसे पुराने स्टाइल में हम लोग करते थे पहले, ऐसे ही अभी भी कर रही हूँ। वैसे कुछ अगर इमाम दस्ता ना हो तो मिक्सी में भी कर सकते हैं इसको। बिल्कुल हल्का सा ही कूटना है, ज़्यादा नहीं। अभी मेरे ये तिल कूट चुके हैं, बस ऐसे ही करने हैं हल्के से। अब मैंने ये प्लेट में निकालनी है। अब मैं गुड़ करूँगी, कूटूँगी, इमाम दस्ते में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे गुड़ और तिल के लड्डू ही पसंद है। वैसे तो बूरा वाले भी बना लेती हूँ, उसे तिलकुटा बोलते हैं, लेकिन मुझे ये गुड़ के और तिल के लड्डू ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं यही बनाऊँगी। मैंने गुड़ कूट लिया है, अब ये भी प्लेट में निकाल रही हूँ और फिर मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं मिक्स कर रही हूँ, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो तभी इसके फिर मैं लड्डू बनाऊँगी। ये मिक्स हो गया है, अब मैं लड्डू बना रही हूँ। लड्डू बना बना कर एक साइड में रखती रहूँगी। अब मेरे ये लड्डू कंप्लीट होने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं पूड़े बनाऊँगी।
अब मैंने पूड़े बनाने के लिए थोड़ा सा पानी गरम कर रही हूँ, फिर उसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ को अच्छे से इसमें जब ये मिक्स हो जाएगा पानी में, तो फिर इसमें आटा डालकर मिक्स करूँगी। अब मैं ये आटा डाल रही हूँ और मैंने गोले भी कसे हुए रखे हैं, गोला पहले ही कस लिया है। अब ये पहले आटा डाल रही हूँ इसमें मिक्स करके, फिर अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा फिर गोला भी इसी में डाल दूँगी। अब मैं इसमें गोला डाल रही हूँ, गोला डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं आटे के पूड़े बनाऊँगी। अभी मेरा गोला मिक्स हो रहा है इसमें। अभी मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी जो लड्डू बनाए हैं उसमें भी आप ये गोले लगा देना, तो मैंने वो गोले रख लिए हैं उठा के वापस। अब मैं इसमें आटा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, गोला भी मेरा मिक्स हो गया, वो मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं ये लड्डू जो मैंने बनाए हुए थे गोले में मिक्स किए हैं, मेरे लड्डू भी कंप्लीट हो गए हैं और आटा भी कंप्लीट हो चुका है। बस अब मुझे कढ़ाई रख के अब इसमें बनाने हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है और तेल भी डाल दिया है। मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सरसों का तेल ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रिफाइंड ऑयल सही नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो अब मैं चेक करके देख रही हूँ कि मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो अब मैं इसमें पूड़े बना रही हूँ। मेरे पूड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं निकाल रही हूँ इन्हें प्लेट में। मैंने ये निकाल लिए हैं। अब दूसरी बार मैं डाल रही हूँ। मैं अब हाथ से ही बना रही हूँ। अब मेरे ये वाले पूड़े भी कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे थोड़े डार्क ब्राउन ही अच्छे लगते हैं। कुछ लोग थोड़ा लाइट भी रखते हैं, लेकिन मुझे थोड़े डार्क अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा डार्क किया है। अब मेरे ये पूड़े बन चुके हैं। अब मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चाँद निकलने पे ही अर्घ्य देकर फिर कुछ खाया जाएगा। और अभी मैं सिर्फ ये जो मैंने तिल के लड्डू और पूड़े बनाए थे उन्हीं की पूजा करके मैं ये गाय को भिजवा रही हूँ। अब मेरी पूजा हो चुकी है।